बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। वेरिएशंस एक्सरसाइज 3.1 करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इस तरह से है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो A/B एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करते हैं। ये देखें, आपके सामने दो क्वांटिटीज़ गिवन हैं। फर्स्ट क्वांटिटी है ₹750 और सेकंड क्वांटिटी है ₹1250। हमने इसको एक्सप्रेस करना है रेशो की फॉर्म में और फ्रैक्शन की फॉर्म में और उसकी लोएस्ट फॉर्म में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अब आप देखें कि जब हम रेशो की फॉर्म में इसको लिखते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसके यूनिट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो अब देखेंगे 750 ये भी रुपीज़ में ये क्वांटिटी है और 1250 भी रुपीज़ के अंदर जो है वो गिवन है। तो इसलिए हम जो है इसको डायरेक्टली रेशो की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, इसका सोल्यूशन लिखेंगे साइड पे। हम लिखेंगे जी रेशो, जो रेशो वाली फॉर्म है, रेशो इज इक्वल टू 750 रेशो के लिए 2 डॉट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद लिखेंगे 1250। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे ये 0 और 0 कैंसिल हो रहा है, 0 को 0 से कैंसिल कर दें। अब आपके पास आएगा 75 रेशो टू 125। अब आपने देखना है कि ये किस से डिवाइड होता है। अगर आप इसको 25 के टेबल से डायरेक्टली जो है वो डिवाइड करेंगे, 25 के टेबल से भी कर सकते हैं और 5 से भी कर सकते हैं। 5 के टेबल से अगर आप करेंगे तो एक दफ़ा आपको दोबारा से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं 5 के टेबल से करते हैं। तो 5 के टेबल से इसको डिवाइड करें तो 5 1 ज़ा 5, तो इसमें से 7 - 5 2 बचेगा। 25 7 5 5 ज़ा 25। तो 5 1 ज़ा 5 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25। इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा 25, 5 5 ज़ा 25। एक दफ़ा और 5 से आप डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15 रेशो टू 5 5 ज़ा 25। अब ये देखें, ये रेशो की फॉर्म में आंसर आ गया। अब हमने इसका फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन में भी लिखना है। तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में इसका आंसर जो है वो कैसे होगा। लोएस्ट फॉर्म में हम लिखेंगे 3/5। तो ये इसका आंसर है फ्रैक्शन की फॉर्म में और ये आंसर जो है वो इसका रेशो की फॉर्म में। जी स्टूडेंट्स, हम पार्ट 2 करेंगे। 450 सेंटीमीटर ये फर्स्ट क्वांटिटी है और सेकंड क्वांटिटी है 3 मीटर। स्टूडेंट्स, रेशो, जब हम रेशो की फॉर्म में 2 क्वांटिटीज़ को लिखना चाहें तो उसके लिए यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी होता है। तो अब आप देखें, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यानी आप कह सकते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी सेंटीमीटर में गिवन है, सेकंड क्वांटिटी मीटर में है। हम ऐसा करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे तो 3 मीटर में क्या होगा, 3 × 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। यानी कि 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें सो यू विल गेट 300 सेंटीमीटर। अब हम जो है, जब हम इसका सोल्यूशन जो है स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेशो की फॉर्म में। तो रेशो की फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे इसको, रेशो इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर। रेशो के लिए 2 डॉट्स लगाते हैं, ठीक है। 450 सेंटीमीटर रेशो टू 3 मीटर। 3 मीटर को आपने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, तो क्या आ गया, 300 सेंटीमीटर। अब आप देखें, यहाँ पे यूनिट सेम होने चाहिए। यूनिट आपके जो है ये सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका 0 ये वाला लास्ट 0, इसका भी लास्ट 0 कटिंग हो जाएगी। सो 45 बचेगा, 45 रेशो टू 30। अब आपने कोई सा एक नंबर सोचना है, टेबल सोचना है जिससे जो है, जिसमें ये दोनों डिवाइड हो जाएं। तो सबसे पहले तो आपके जहन में आ रहा होगा 5। तो 5 से आप इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 9 ज़ा 45 और 5 6 ज़ा 30। हमने दोनों को किससे डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय 5। अब 9 और 6 जो है ये मज़ीद जो है
सिंप्लीफाई हो सकते हैं। अब 3 के टेबल से कर दें, डिवाइड 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। तो ये देखेंगे रेशो में सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई 3:2। और अब हम इसकी फ्रैक्शन लिखना चाहें तो हम इसकी लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म। सो फ्रैक्शन फॉर्म जो है वो क्या होगी, 3:2 है तो इसको लिखेंगे 3/2। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये रेशो की फॉर्म में है और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में देखें, फर्स्ट क्वांटिटी है 4 किलोग्राम और सेकंड क्वांटिटी इस तरह से गिवन है 2 किलोग्राम 750 ग्राम। अब हमने क्या करना है कि दोनों क्वांटिटीज़ को हमने सेम यूनिट में लाना है। तो हम इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इसका जो है ये वाला ही पार्ट जो है इसका किलोग्राम में और ये ग्राम में है। अब देखें, आपने एक फार्मूला आपने पढ़ा है, आपको पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर जो है वो कितने होते हैं ग्राम्स। हाउ मैनी ग्राम्स इन 1 किलोग्राम? 1000। देयर आर 1000 ग्राम्स इन 1 किलोग्राम। अगर आपके पास क्वांटिटी हो 4 किलोग्राम तो आप 4 किलोग्राम के अंदर बताएं कितने ग्राम होंगे। आप 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट हाउ मैनी ग्राम्स? 4000 ग्राम्स, राइट। इसी तरह ये देखें, ये सेकंड क्वांटिटी जो है इसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या है? 2 किलोग्राम और 750 ग्राम, राइट। अब आप इसको भी कन्वर्ट करें। ये वाली क्वांटिटी ऑलरेडी ग्राम में है, जो किलोग्राम है इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 2 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिखना है प्लस ये क्या है? 750 ग्राम। यहाँ पे आप लिखेंगे 750 ग्राम, राइट। 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 2000 आएगा। 2000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, तो इन दोनों को आपने ऐड करना है। सो यू विल गेट 2750 ग्राम्स। अब देखें कि आपकी फ़र्स्ट क्वांटिटी जो है वो भी ग्राम में आ गई है। 4 kg में 4000 ग्राम होते हैं और सेकंड क्वांटिटी 2 किलोग्राम 750 ग्राम जो है ये भी ग्राम में आ गई, जिसमें आ गए 2750 ग्राम्स। अब हम क्या यहाँ पे करेंगे, इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। सोल्यूशन, फर्स्ट क्वांटिटी 4 किलोग्राम, उसको आपने ग्राम में लिखना है। आप पहले यहाँ पे लिखेंगे रेशो। जो रेशो की फॉर्म है वो उसमें हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 4000 ग्राम्स रेशो टू, रेशो के लिए ये सिंबल है 2 डॉट्स लगाते हैं, और 2750 ग्राम। ये देखिए, अब आप देखें कि दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम है, ये कट जाएंगे। उसके बाद जो है इसका लास्ट ज़ीरो कैंसिल करें तो हम आपके पास यहाँ पे आएगा 400 रेशो टू 275। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ क्वांटिटीज़ बाय 5। 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 5 8 ज़ा 40, 5 0 ज़ा 0 रेशो टू। यहाँ पे भी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 27 है, 5 5 ज़ा 25, 2 बचेगा, 25 बना, फिर 5 5 ज़ा 25। अगेन अब 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 30, 5 6 ज़ा 30, यानी 5 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है, और 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 55 आता है। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये एक आपके पास आंसर आ गया रेशो की फॉर्म में। और अब आपने इसका आंसर लिखना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। सो फ्रैक्शन फॉर्म में इसका क्या आंसर होगा? 16 डिवाइड बाय 11, ये 16/11, दैट इज़ द आंसर इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म। जी स्टूडेंट्स, हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में देखें, फर्स्ट क्वांटिटी मिनट्स और सेकंड में गिवन है 27 मिनट 30 सेकंड। सेकंड क्वांटिटी 1 और यानी और में गिवन है। अब हमने क्या करना है जी, इसको कन्वर्ट करना है, और फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी दोनों के यूनिट जो हैं वो सेम होने चाहिए। अब आपको स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? सो आप बता सकते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं जी? 1 मिनट में 60 सेकंड्स। सो देयर आर 60 सेकंड्स इन 1 मिनट। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है 27 मिनट 30 सेकंड, इसको हमने कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो पहले यहाँ पे इसको लिखते हैं 27 मिनट्स 30 सेकंड। ये वाला जो पार्ट है इसका
ये मिनट्स में है और ये सेकंड में है। इसको अब कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए 27 को हम जो मिनट वाला पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो 27 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 30 सेकेंड। 30 जो है ये सेकंड में ऑलरेडी है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब आप जो है अगर 27 को मल्टीप्लाई करें 60 से तो यू विल गेट 1620 सेकेंड, ये सेकंड में आ जाएंगे, प्लस ये 30 सेकेंड है, राइट। अब 620 और 30 सेकेंड्स को अगर आप ऐड करें तो यू विल गेट व्हाट 650 सेकेंड्स। तो फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो सेकंड में आ जाएगी, तो आपके पास आएगा 1650 सेकेंड। नाउ कम टू द सेकंड क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी जो है वो क्या है आपके पास 1 आवर में है। तो अब आपने इसको जो है वो कैसे कन्वर्ट करना है। सेकंड क्वांटिटी पहले जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 आवर, इसको अब आपने कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड्स में। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला आप क्या लिखेंगे कि मिनट्स के 1 आवर में कितने मिनट्स होंगे। सो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। उसके बाद आपने लिखना है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। सो इन 1 मिनट देर आर 60 सेकेंड्स। 1 आवर में 60 मिनट्स हो गए और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हो गए। तो अब हमने लिखना है कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो जब 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 3600 सेकेंड्स। तो इस तरह से आपने 1 आवर को जो है वो सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है। अब आपके पास देखिए फर्स्ट क्वांटिटी भी सेकंड में आ गई है, ये आपकी फर्स्ट क्वांटिटी थी, ये सेकंड्स में आ गई, और सेकंड क्वांटिटी भी सेकंड में आ गई। अब आप रेशो लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका सलूशन करते हैं जी। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इसकी जो रेशो की फॉर्म है, फर्स्ट क्वांटिटी ये है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है सेकंड्स में, तो हम लिखेंगे 1650 सेकंड्स। रेशो के लिए 2 डॉट्स लगाएंगे, और सेकंड क्वांटिटी जो है 1 आवर में थी, इसको सेकंड में कन्वर्ट किया तो हम आपके पास आया 3600 सेकंड्स, 3600 सेकंड जी। इसके बाद देखें दोनों के यूनिट सेम हो गए, सेकंड से कैंसिल हो गया, और इसका लास्ट ज़ीरो इसके लास्ट ज़ीरो से कैंसिल कर दें। इधर आपके पास क्या आएगा 165 रेशो टू 360। अब आपने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, 5 से इसको डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बोथ क्वांटिटीज़ बाय 5 से करेंगे तो ये 16 है, 5 3 इधर 15, 1 बचेगा, 5 15 बन गया दोबारा, 5 3 इधर 15। इसको भी आपने 5 से डिवाइड करना है, 36 है, सो 5 7 ज़ार 35, 1 इज़ लेफ्ट, ये 0 है, 10 बन गया, 5 2 ज़ार 10। अब यहाँ पे आपके पास रेशो जो आई है सिंप्लीफाई होके 33 रेशो टू 72। मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो सकती है। अब इन दोनों नंबर्स को हमने दोनों क्वांटिटीज़ को 3 से डिवाइड करना है। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, सो 11 आ जाएगा रेशो टू। यहाँ पे क्या आएगा 72 को 3 से डिवाइड करें, 3 2 ज़ा 6, 1 इज़ लेफ्ट, 12 बन गया, 3 4 ज़ा 12। अब मज़ीद ये सिंप्लीफाई जो है वो नहीं हो सकता। इसकी फ्रैक्शन जो है वो हम लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 11/24। सो ये इसका फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ गया, और ये इसका रेशो की फॉर्म में आंसर आ गया। स्टूडेंट्स 5th पार्ट में देखें, फर्स्ट क्वांटिटी 75 डिग्री और सेकंड क्वांटिटी है 225 डिग्री। देखें दोनों का यूनिट सेम है। अब हम इसको डायरेक्टली रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। सॉल्यूशन रेशो की जो फॉर्म है वो इसकी क्या बनेगी, रेशो इज इक्वल टू 75 डिग्री इज़ टू 225 डिग्री। तो अब आप देखें इसकी जो कैंसिलेशन करेंगे आप किससे करेंगे, पहले आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 2 इज़ लेफ्ट 25, 5 5 ज़ा 25। उसके बाद 5 4 ज़ा 20, 2 इज़ लेफ्ट 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25। अब 15 रेशियो टू 45 है। अब आप दोबारा इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15 रेशियो टू 5 9 ज़ा 45। अब मज़ीद इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 3 से डिवाइड करके, सो 3 1 ज़ा 3 रेशियो टू 3 3 ज़ा 9। तो ये इसकी रेशो की फॉर्म आ गई, और फ्रैक्शन की फॉर्म हम लिखेंगे
सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ये है 1:3, इसको लिखेंगे 1/3। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 5 कर लिया। ये इसका रेशो की फॉर्म में आंसर है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है, और उसके बाद ये इसका फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसान लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।